दोस्तों आज मैं फिर से वापस आ गया हूं ट्रेंडिंग टेक का एक नया एपिसोड लेके। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर के साथ। तो दोस्तों आज की ताजा टेक खबर में सबसे पहली खबर तो है Realme की तरफ से। Realme की Narzo 10 सीरीज जो है उसका इंतजार हम सब लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अब Narzo 10 सीरीज Realme की आने वाली अपकमिंग बजट स्मार्टफोन की सीरीज है, जिसमें 4 GB रैम और क्वाड कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा। काफी वक्त से इसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये जो कोविड-19 के चक्कर में पूरे नेशन वाइड लॉकडाउन हो गया है, इस कारण से Realme Narzo सीरीज का लॉन्च बस टलता ही जा रहा है। पहले ये 26 मार्च के आसपास को ये फोन लॉन्च होने वाला था, लेकिन उस वक्त लॉकडाउन लग गया और ये फोन की डेट कर दी गई अप्रैल 21। और 21 अप्रैल के बाद टलने के बाद अब चूंकि लॉकडाउन की स्टेज 3 शुरू हो गई है इंडिया के अंदर, तो ट्विटर पर Realme की मैनेजमेंट ने ऐलान कर दिया कि Realme Narzo 10 सीरीज के स्मार्टफोन्स अब 11 मई को लॉन्च होंगे। ट्विटर पर यह ऐलान हुआ और इस ऐलान के बाद यहां पर आपको साफ नजर आ रहा है कि 12:30 बजे एक ऑनलाइन इवेंट होगा जहां पर Realme Narzo सीरीज के 2 स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकते हैं। अब ये Realme Narzo सीरीज दरअसल एक तरीके से रीब्रांडेड सीरीज है Realme के सुपरहिट स्मार्टफोन्स की। तो जो Narzo है वो दरअसल Realme 6i होगा, जो थाईलैंड और वियतनाम के मार्केट में Realme ने लॉन्च किया था, और Realme C3 को रीब्रांड करके Realme Narzo 10A के नाम से लॉन्च किया जाएगा। दोनों ही फोन्स में, जिसे कहा जाए, इन फोन्स में जो खासियत होगी कि एक तो दाम काफी कम होंगे, दूसरे 10 to 15,000 या उससे भी कम शायद दाम हमें देखने को मिल सकते हैं Realme Narzo सीरीज के। क्वाड कैमरा सेटअप होगा, 4 GB रैम होगी इसके अंदर देखने को हमें मिलेगी, और साथ में 5000 मिली एम्पियर की तगड़ी बैटरी Realme Narzo सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। तो भैया Realme Narzo सीरीज के लिए अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग रह सकती है। अब बात करते हैं अगली टेक खबर की। अब स्मार्टफोन से चलते हैं स्मार्ट वॉच की तरफ। साल 2020 वैसे तो काफी ठंडा रहा है, लेकिन इस ठंडे साल में भी काफी बिजनेस हो रहा है और कई कंपनियां गुड न्यूज पे गुड न्यूज ला रही हैं। मैं बात कर रहा हूं एप्पल की। जी हां, एप्पल स्मार्ट वॉच के धंधे में जो एप्पल वॉच है वो दुनिया में सबसे सक्सेसफुल स्मार्ट वॉच है, और अपने कॉम्पिटिटर्स को एप्पल वॉच ने पूरी तरीके से उसका कचूमर निकाल दिया है। दुनिया में बिकने वाली हर दूसरी स्मार्ट वॉच एप्पल वॉच होती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि स्ट्रैटेजी एनालिस्ट नाम की एक रिसर्च फर्म है, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट ये बात बोल रही है। और साल 2020 के Q1 यानी जनवरी से लेकर मार्च तक के जो सेल्स के फिगर्स आए हैं दुनिया भर से, उससे बात प्रूव हो रही है कि एप्पल वॉच का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इतनी तगड़ी हिट, सुपर हिट एप्पल वॉच बिक रही है मार्केट के अंदर। अगर आंकड़ों के ऊपर मैं आपके ऊपर आप नजर डालें, आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, तो इस रिपोर्ट के आधार पर जो स्ट्रैटेजी एनालिस्ट ने Q1 2020 की ली है, तो इसमें नंबर 1 पर एप्पल है, जो करीब मार्केट शेयर है उसका 55.5%, यानी आधे से भी ज्यादा मार्केट शेयर एप्पल वॉच ने मार के रखा हुआ है, अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। और इस क्वार्टर में एप्पल ने शिप की 7.6 मिलियन यूनिट्स। एप्पल के बाद दूसरा नंबर है सैमसंग का, जो कि 13.9% के साथ सेकंड नंबर पर है, और नंबर 3 पर है गार्मिन की काफी एक्यूरेट स्मार्ट वॉचेस होती हैं, तो स्मार्ट वॉच के इसमें गार्मिन नंबर 3 पर है करीब 8% के मार्केट शेयर के साथ। और ये जो है, इससे ये बात का अंदाजा लग जाता है कि एप्पल वॉच ने कहीं ना कहीं स्मार्ट वॉच के धंधे में अपना सिक्का इस तरीके से जमाया है कि स्मार्ट वॉच अगर हो तो वो एप्पल वॉच ही हो। चलिए अब बात WWDC की कर लेते हैं, यानी कि एप्पल की मशहूर वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, जो हर साल पिछले 30 सालों से एप्पल हर साल वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस करता है, जहां पर एप्पल अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अनाउंसमेंट करता है और दुनिया भर से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स का जमावड़ा होता है, और वहां पर एप्पल उन सबको अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर दिखाता है और अपने लेटेस्ट हार्डवेयर की हल्की सी झलक दिखाता है। और वहां से हमें यह अंदाजा लगता है कि इस साल एप्पल के आईफोन में, एप्पल के आईपैड्स में,
मैकबुक्स में, एप्पल टीवी में, या जितना भी हार्डवेयर एप्पल बनाता है उसमें हमें क्या क्या कूल फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब पिछले 30 सालों से एप्पल जो है WWDC का आयोजन बड़े जबरदस्त तरीके से सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में करता था, लेकिन इस साल चूंकि सारी दुनिया अपने घरों में कैद है कोविड-19 लॉकडाउन के चक्कर में, तो इस साल WWDC कैंसिल नहीं होगी बल्कि एक ऑनलाइन इवेंट की तरह होगी जिसको आप हम सब मिलकर अपने घर के कंफर्ट में बैठकर आराम से देख सकते हैं। डेट भी जारी हो गई है, ये डेट है जून 22 और ये WWDC का 31वां एडिशन होगा, यानी 31 साल पूरे हो जाएंगे वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में। और WWDC में इस साल जो मेन अट्रैक्शन रहेगा वो रहेगा iOS 14, जो iPhone 12 सीरीज में हमें देखने को मिलेगा जब वो लॉन्च होते हैं इस साल सितंबर अक्टूबर में। इसके अलावा मैकबुक का क्या नया OS होता है, एप्पल टीवी में क्या नया OS देखने को मिलेगा, iPad OS में इस बार और क्या तोड़ू फोड़ू फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, साथ में वॉच OS में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सब अगर आपको जानना है तो काफी कुछ अंदाजा हमें हो जाएगा जून 22 को, जिस दिन वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस एप्पल की शुरू होगी एक ऑनलाइन इवेंट की तरह। तो इस साल मिस मत कीजिएगा। एप्पल ने अपने 13 इंच के मैकबुक प्रो का एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है जिसमें वो मैजिक कीबोर्ड, मैजिक टच कीबोर्ड और साथ में जिसे कहा जाए काफी नए फीचर्स इसके अंदर जोड़े गए हैं। इसमें स्टोरेज को डबल कर दिया गया है, 256 GB से लेकर आपको 1 टेराबाइट तक की स्टोरेज नए मैकबुक प्रो में देखने को मिलेगा। इसी के साथ परफॉर्मेंस को भी लगभग दुगना फास्ट कर दिया गया है। ये नए मैकबुक प्रो जो एप्पल ने लॉन्च किए हैं 13 इंच की स्क्रीन साइज वाले, ये चलेंगे इंटेल के 10th जनरेशन लेटेस्ट प्रोसेसर्स के ऊपर, जो टॉप एंड मॉडल में तो 4.1 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड के साथ आएंगे। इसके साथ ही इसके अंदर ग्राफिक कैपेबिलिटी भी काफी अच्छी कर दी गई है, अप टू 6K रेजोल्यूशन को ये सपोर्ट करेंगे। उनके ऊपर आप एडिट कर सकते हैं, मतलब 4K एडिट तो बड़े आराम से चल जाएगा, 6K एडिट तक ये कर सकता है बड़े आराम से ये नए मैकबुक प्रोज। इसके अलावा 13 इंच का रेटिना डिस्प्ले इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, 16 GB रैम और 32 GB रैम के इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर कीमत की बात करें तो कीमत इसकी शुरू होगी एप्पल के नए मैकबुक प्रो 13 इंच के मैजिक कीबोर्ड के साथ जो आ रहे हैं, इसकी कीमत होगी 1,22,900 रुपए से शुरू होगी इंडिया में। और ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद इनकी अवेलेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। पर ये तो बात थी एप्पल के मैकबुक प्रो की। अब जरा अगले सेगमेंट में चलते हैं जहां हम बात करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, यानी आने वाले हफ्ते में, आने वाले 8-10 दिनों में हमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी, उसकी बात करेंगे। तो भैया व्हाट नेक्स्ट में जो सबसे पहली खबर है वो तो आ रही है पोको के खेमे से। पोको ग्लोबल के ट्विटर पेज को अगर आप मई की शुरुआत से अगर आप एनालाइज करें तो हमें काफी कुछ हलचल देखने को मिल रही है। लगभग हर दिन पोको ग्लोबल के पेज के ऊपर कुछ ना कुछ एक बड़ा क्रिप्टिक सा ट्वीट आता है जिसमें कुछ ना कुछ कि पोको इज वेकिंग अप, पोको कमिंग सून। तो इसका अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पोको F2 प्रो शायद 12 मई को लॉन्च हो सकता है। खबरें ये भी हैं कि स्पेन में पोको की टीम एक इवेंट आयोजित कर रही है, एक इवेंट कर रही है जहां पर पोको F2 प्रो लॉन्च होगा। अब पहले भी इस बारे में हम लोगों ने काफी बात की है कि पोको F2 प्रो दरअसल रेडमी K30 प्रो का एक तरीके से रीब्रांडेड वर्जन होगा और इसके अंदर हमें कई फीचर्स वही देखने को मिलेंगे जो रेडमी K30 प्रो में हमें देखने को मिले थे। 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर होगा जो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम कैमरे की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप इसके अंदर दिया गया होगा और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा और लगभग 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी होगी जो 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगी। लेकिन इसके साथ ही पोको F2 प्रो से जुड़ी कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पोको F2 प्रो शायद इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं होगा। अब क्यों लॉन्च नहीं होगा या लॉन्च होगा तो कब होगा, ये तो शाओमी और पोको की टीम ही बता पाएगी। लेकिन आप चलते हैं व्हाट नेक्स्ट की अगली खबर की तरफ। तो भैया गूगल का एंड्रॉयड 11 जो इस साल गूगल का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो गूगल एंड्रॉयड 11 जो है वो लॉन्च अगले महीने होने वाला है, जून
3 को ये लॉन्च होगा। हालांकि अगर ये कोविड-19 का लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो शायद इस वक्त अगले हफ्ते हमें गूगल आयो देखने को मिलता, जहां पर एंड्रॉयड 11 से जुड़े सारे हमें अनाउंसमेंट देखने को मिलते, नए पिक्सल फोन्स देखने को मिलते। पर चूंकि कोविड-19 लॉकडाउन के चक्कर में गूगल आयो कैंसिल हो चुका है, तो इस कारण से थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिले हो गया एंड्रॉयड 11 बीटा का, और इसको अब लॉन्च किया जा रहा है अगले महीने 3 जून को। तो ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि गूगल की डेवलपर्स जो वेबसाइट है वहां पर उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि एक बड़ा इवेंट हो रहा है। हालांकि ऑनलाइन इवेंट होगा, लेकिन उस इवेंट के अंदर हमें एंड्रॉयड 11 से जुड़े कई अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। और इस इवेंट में क्या लगता है आपको, अपनी ओपिनियन जरूर बताइए, नीचे कमेंट करके बताइए कि एंड्रॉयड 11 में क्या फीचर्स आप देखना चाहते हैं। और साथ में मैं एक वीडियो भी लाने वाला हूं कि एंड्रॉयड 11 में हमें क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो वो वीडियो की तरफ भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अब वक्त है द लीकिंग टेक का। तो भैया लीकिंग टेक में जो आज खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि OnePlus के अगले फ्लैगशिप डिवाइस जो शायद होगा OnePlus 8T Pro, उसमें हमें देखने को मिल सकता है 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग। TUV राइनलैंड नाम की एक जो संस्था है जो जिसे कहा जाए फास्ट चार्जिंग और बाकी इस तरीके की जितनी टेक्नोलॉजीज होती है उसे सर्टिफिकेशन देती है। तो ये TUV राइनलैंड की वेबसाइट के ऊपर उनके फोरम पर माई स्मार्ट प्राइस के ब्लॉगर्स को मिल गया एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके आधार पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जो OnePlus का नेक्स्ट फोन होगा वहां पर आप ये देखिए कि वो जो है मेन पावर अडेप्टर वाली जो जगह है, पावर सप्लाई यूनिट, उसमें OnePlus का नाम साफ दिख रहा है। साथ में 65 वॉट भी नीचे लिखा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो जिस फोन के बारे में बात हो रही होगी ये शायद OnePlus 8T Pro होगा, जो इस साल के अंत तक शायद OnePlus लॉन्च करेगा। और ये OnePlus का दूसरे नंबर का फ्लैगशिप डिवाइस होगा, जैसे पिछले साल में 70 Pro देखने को मिला था। और इसके अंदर हमें 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। अब 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का मतलब आधे घंटे में फोन फुल चार्ज। अब ये कोई नई चीज नहीं है, और इस बार ये चीज हमें देखने को मिल सकती है इसलिए क्योंकि OnePlus जो कि पार्ट है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बाकी कंपनीज हैं, फिर चाहे वो Realme हो या Oppo हो, उसने ऑलरेडी 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग अपने फोन्स में दिखा दी। Oppo Reno Ace या Oppo Ace में हमें देखने को मिली थी फास्ट चार्जिंग। इसी तरीके से Realme के भी कुछ फोन्स में हमें ये देखने को मिला 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो हो सकता है OnePlus 8T Pro के अंदर भी हमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिले 65 वॉट की, यानी फोन होगा सुपर फास्ट चार्ज। लेकिन अब बात करते हैं टेक मजेदार की। तो भैया टेक मजेदार में जो पहली खबर है वो ये कि मॉर्टल कॉम्बैट फ्रेंचाइजी का नया इंस्टॉलमेंट आ रहा है, अनाउंस हो गया है। ये इंस्टॉलमेंट है मॉर्टल कॉम्बैट 11 आफ्टरमैथ। और इस नए फ्रेंचाइजी में इस गेम फ्रेंचाइजी के इस नए इंस्टॉलमेंट में हमें कई नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, स्टोरी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, कई नए प्लेबल कैरेक्टर्स होंगे जिसमें गॉड ऑफ विंड फूजन हमें देखने को मिलेगा। साथ में 4 हाथों वाली वो देवी शिवा हमें देखने को मिलेगी। साथ में इसमें मजेदार चीज ये है कि रोबोकॉप भी मॉर्टल कॉम्बैट 11 आफ्टरमैथ में हमें देखने को मिलेगा। तो रोबोकॉप को लेकर भी हम खेल सकते हैं। तो ये जो गेम है ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो मॉर्टल कॉम्बैट PC, Xbox और PlayStation फॉर्मेट पर अवेलेबल होगा, और ये लॉन्च हो रहा है 26 मई को। मतलब लॉकडाउन में भले ही घर में पड़े हैं पर एंटरटेनमेंट का फुल ऑन मजा मिलने वाला है। लेकिन ये तो था टेक मजेदार। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी आपके काम की खबर की। तो भैया आपके काम की खबर में जो खबर आ रही है, जो मैं खबर आज आपको बताने वाला हूं, वो आपको पैसा कमाने में मदद करेगी। और ये है वो काम की खबर, ये कि अगर आप हैकिंग करना पसंद करते हैं, हैकिंग करना सीख रहे हैं, या एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में आप अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने खुला चैलेंज दे दिया है दुनिया भर के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को कि उनका जो नया प्लेटफॉर्म है एज्योर स्फीयर OS,
इसको हैक करो और $1,00,000 का प्राइज लेकर चले जाओ। माइक्रोसॉफ्ट खुद देगा और माइक्रोसॉफ्ट वक्त दे रहा है आपको पूरे 3 महीने का, जून 1 से लेकर अगस्त 31 तक काम है आपको ये कि आप एज्योर स्फीयर ओएस जो पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, खास तौर पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर ये प्लेटफॉर्म ये बनाया गया था जो आपके सारे स्मार्ट डिवाइसेस को एक साथ ऑपरेट करेगा, एक साथ कनेक्ट करेगा। तो एज्योर स्फीयर ओएस के अंदर बग्स निकालिए, उसके अंदर आप हैक कीजिए उसे, और अगर आपने हैक करने में आप कामयाब हुए तो माइक्रोसॉफ्ट आपको देगा $1,00,000 का इनाम। 3 महीने आपके लिए, तैयारी में जुट जाइए। लेकिन साइबर सिक्योरिटी अगर आपको थोड़ी टफ लगती है या नहीं आती, लेकिन गेमिंग करना पसंद है और खासकर पबजी मोबाइल आप अपने स्क्वाड के साथ काफी अच्छी तरीके से खेलते हैं, तो भाई पबजी मोबाइल का जो इंडिया सीरीज है उसका 2nd एडिशन शुरू हो रहा है और यहां पर इनाम है 50 लाख रुपए का। तो जी हाँ, 50 लाख रुपए जीत सकते हैं आप पबजी मोबाइल खेल के। अब आपको करना क्या होगा भाई, 2nd एडिशन का अनाउंसमेंट हो गया है, रजिस्ट्रेशन इसका शुरू हो गया है जो चलेगा 17 मई तक। आखिरी डेट है 17 मई, आप आज इस पे एनरोल कर सकते हैं। 17 मई लास्ट डेट है और इसके अंदर इन्होंने पूरा फॉर्मेट रखा है और काफी लोगों को मौका इसमें मिलेगा ई स्पोर्ट्स के इस महाकुंभ के अंदर। यहां पर जो है सबके लिए ओपन है टूर्नामेंट, ऑनलाइन क्वालिफाइंग राउंड्स होंगे जिसमें हर रजिस्टर्ड यूजर जो है 15 मैच खेलने का उसे मौका मिलेगा। उन 15 मैच में 10 मैच के आधार पर आपकी रैंकिंग तय होगी और फिर अगर आप उन 10 मैचेस में, मतलब 15 मैच हर एक, जितने भी दुनिया भर में आप अपने घर बैठ के 15 मैचेस खेलिए उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करने के बाद, और उसमें जो 15 में से जो बेस्ट 10 मैच होंगे उसके आधार पर लीडर बोर्ड तैयार होगा और चुनी जाएंगी टोटल 256 टीमें। अब 256 टीमों में 8 तो होंगे इनवाइटी, मतलब जो पिछले साल के टूर्नामेंट में काफी अच्छा जीते हुए जो स्क्वाड्स होंगे उनको मौका मिलेगा उसमें उन 8 स्पॉट्स के ऊपर। लेकिन 248 जो स्पॉट्स होंगे वो होंगे ओपन हर किसी के लिए। तो यहां पर वो 256 टीमें, 8 टीम इनवाइटी और 248 टीम्स जो आप लीडर बोर्ड्स में ऊपर उठकर आएंगे और ई स्पोर्ट्स के उस वेन्यू पर जाकर खेलेंगे। तो ये 248 टीम लड़ेंगी क्वार्टर फाइनल स्पॉट के लिए। और क्वार्टर फाइनल में भी जो है हर ग्रुप की जो 3 टीमें होंगी वो क्वार्टर फाइनल्स में जाएंगी। 64 टीमें ऐसी जाएंगी जिसमें से 48 क्वालिफाई होंगी, मतलब हम जैसे आम लोग, और बाकी 8 उसमें भी इनवाइटी टीम होंगी जो भाई दिग्गज लोग हैं। और इन 64 टीमों के बाद फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल और फाइनल। और अगर प्राइज की बात मैं करूं तो भैया जो अगर आप ये टूर्नामेंट जीत गए, नंबर 1 पर आपका स्क्वाड आया, तो आपको मिलेगा पूरे 20 लाख रुपए कैश। तो भैया रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, ओपन हो गया है पबजी मोबाइल की इंडिया सीरीज के 2nd एडिशन का और 17 मई तक ये चलेगा। तो भैया ये तो थी आपकी काम की खबर, लेकिन अब ट्रेंडिंग टेक में लेते हैं अब 1 दिन का ब्रेक। मिलता हूं मैं आपसे फिर दोबारा कल लेके कुछ ताजा तरीन आपके काम की टेक खबरें। लेकिन उससे पहले भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो।